Greetings everyone, welcome to my channel Monica Singh Tutorials, and in this video I'm going to explain you the chapter number 7 of class 12th from the book Vistas, Ivan tries an O level. Ivan tries an O level. What does this title mean? मतलब ये जो title है इसका मतलब क्या है? इवान इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. इवान जो है ये जो पूरा प्ले है उसका जो मेन कैरेक्टर है वो इवान है. ट्राइज एन ओ लेवल. ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल एक जर्मन टेस्ट होता है. जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है कि हमें जो है उस लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी है. इसी तरीके से जब कोई भी जर्मन सीखता है तो उसको ओ लेवल का टेस्ट देना पड़ता है सो दैट ही कैन गेट एन सर्टिफिकेट कि भाई हाँ इसने जो जर्मन लैंग्वेज है उसको सीखा हुआ है. तो जो इवान है वो ओ लेवल का जो टेस्ट है किस तरीके से ट्राई करता है. राइट. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ कॉलिंग डेक्स्टर. जो कॉलिंग डेक्स्टर है वो इसकी राइटर है. उनको काफ़ी जो मेडिकल टर्म्स थे उसकी काफ़ी नॉलेज थी, इसलिए जो भी वो अपने राइटअप्स लिखती थी, जितने भी वो स्टोरीज़ लिखती थी, तो उसमें वो कहीं ना कहीं उनका मेंशन होता था. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जो चैप्टर इसको स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन. एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं जेल के अंदर, क्या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़ लिख सके या फिर जो हायर एजुकेशन है उसको गेन कर सके. फ्रॉम माई साइड डेफिनेटली माई आंसर इज़ येस. मेरा आंसर येस है एंड आई होप एवरीबडीज़ आंसर शुड बी द सेम. सभी का यही आंसर होगा कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पढ़ने का मौका देना चाहिए सो दैट दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर लाइफ, ताकि वो भी अपनी जो लाइफ है उसको सुधार सकें. राइट. ड्रामेटिस्ट पर्सोने, जो मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामा के, वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड का वो. गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जो HM प्रिजन के गवर्नर है ऑक्सफोर्ड के वो. जेम्स इवान, जेम्स इवान जो मेन कैरेक्टर है, ही इज़ अ प्रिजनर, वो जेल में है, प्रिजनर है. मिस्टर जैक्सन, प्रिजनर ऑफिसर, जो मिस्टर जैक्सन है वो मतलब ऑफिसर है उस जेल के. जो मिस्टर स्टीफन है वो भी एक ऑफिसर है. द रिवियर्ड एस मैकलरी, जो रिवियर्ड एस मैकलरी है वो इन्विजिलेटर है, मतलब वो जो पेपर लेने के लिए आएगा उसका नाम मैकलरी है. मिस्टर कार्टर, जो मिस्टर कार्टर है वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है. जो मिस्टर बेल है वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है. तो ये सारे मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इस स्टोरी के अंदर है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. जो चैप्टर्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison of Ivans does not provide him with any means of escape. जितने भी प्रिकॉशन है, जितनी भी सावधानियां हैं वो सारी ले ली गई हैं, जो कि जब जो इवान है वो जर्मन का ओ लेवल टेस्ट देने वाला है तो उसमें जितनी भी सावधानियां बरतनी थी वो सारी सावधानियां बरती जा चुकी हैं. और जो भी मतलब अरेंजमेंट्स करने थे वो सारे प्रिजन के अंदर अरेंजमेंट कर दिए हैं ताकि जो इवान है वो उस टेस्ट के बहाने से भाग ना सके, यानी कि उसको इस टेस्ट के बहाने कोई मौका ना मिल जाए कि वो जेल से भाग सके. राइट. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. कहते वो अर्ली मार्च का टाइम था जबकि जो सेक्रेटरी थे एग्जामिनेशन बोर्ड को, उनको एक जो कॉल है वो आती है, फ़ोन आता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से. ऑक्सफोर्ड प्रिजन वही जगह है जहाँ पर जो इवान है उसको कैदी बना के रखा गया है. इट इज़ अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डू नॉट सी वाई शुडंट ट्राई टू हेल्प. तो जो सेक्रेटरी वो कहता है कि मतलब ये थोड़ी सी अनयूजुअल, मतलब ऑकवर्ड सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ, मतलब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हारी मदद करने का, ना करने का. तो जस्ट द वन फेलो यू से, तो उससे पूछता है तुमने कहा कि सिर्फ एक ही बच्चा है, मतलब सिर्फ एक ही कैंडिडेट है. दैट्स इट चैप कॉल्ड इवांस. तो जो गवर्नर है वो कहता है कि हाँ सिर्फ एक ही है, और वो जो चैप है, वो जो बंदा है उसका नाम इवांस है. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, और उसने अपनी जो नाइट क्लासेस हैं जर्मन की जो क्लासेस हैं लास्ट सितंबर मतलब पिछले साल सितंबर में स्टार्ट की थी. नाइट क्लासेस लेता है वो बच्चा. सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. और उसने उनको ये भी बताया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि उसको किसी ना किसी तरह की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मिल जाए. इज़ ही एनी गुड, तो सेक्रेटरी पूछते हैं क्या वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में. ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैज़ हैड
इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। तो वो उसको कहता है कि मतलब वो एक ही बच्चा था पूरी क्लास में, ही वॉज द ओनली वन, मतलब वो जो क्लास अटेंड कर रहा था वो सिर्फ इवान अकेला ही था उस क्लास में। और मतलब वो एक तरह का इंडिविजुअल ट्यूशन ही था उसके लिए, हमेशा के लिए, मतलब वो सारा फोकस उसी के ऊपर था। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। अगर वो बाहर ये क्लासेस लेता तो उसको बहुत महंगी पड़ने वाली थी। कॉस्ट हिम अ पैकेट मीन्स बहुत एक्सपेंसिव होने वाली थी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे उसको वो फ्री में मिल गई है। तो वो इंडिविजुअल ट्यूशन था, तो डेफिनेटली मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि अकेले के ऊपर फोकस किया तो वो अच्छा ही होगा। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी। तो जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं कहते ठीक है, उसको एक मौका देकर देख लेते हैं, शैल वी, क्या हम उसको एक मौका दें। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ। तो जो गवर्नर है वो उससे पूछता है कि तुम कितने जॉली हो, मतलब कितने फ्रेंडली हो, और मतलब आप मुझे बता दो कि जो एग्जैक्टली प्रोसीजर है, मतलब इसका पूरा क्या प्रोसीजर है, मतलब किस तरीके से वो जो है वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकता है, उसको दे सकता है। ओ, don't worry about that. I shall be sending you all the forms and stuff. What is the name you say, Ivans? तो वो सेक्रेटरी कहता है कि तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी इसके बारे में, और मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी फॉर्म्स है या दूसरे जो भी स्टफ़ की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं तुम्हें भेज दूँगा। क्या नाम बताया तुमने? तुमने कहा था कि वो इवांस है। जेम्स फ्रेडरिक इवांस, इट साउंडेड रादर ग्रैंड। तो उसको कहते हैं कि उसका जो पूरा नाम है वो जेम्स रॉड्रिक इवांस है। ये थोड़ा सा बड़ा लगता है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट। तो वो जो सेक्रेटरी है वो उससे पूछते हैं कि एक और चीज़ है गवर्नर, एक और बात है कि वो वायलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन तो नहीं है, वायलेंट मतलब एग्रेसिव, जो दूसरों के ऊपर अटैक कर देता है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है। कहते हैं कि मैं उसका कोई क्रिमिनल, मतलब इसका जो पीछे वाला जो भी उसने क्राइम किया वो रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, लेकिन। तो गवर्नर उसको रिप्लाई करते हैं, नो, देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, कि उसके ऊपर वायलेंस जैसा तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसने किसी को अटैक किया और मारा, ऐसा कोई उसका भी पिछला रिकॉर्ड नहीं रहा है। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब प्लीजेंट मीन्स हंसमुख तरह का इंसान है। दे टेल मी, मतलब उन्होंने मुझे बताया था, बट ए कार्ड होता है मतलब जो कार्ड मतलब अम्यूजिंग पर्सन, जो हमेशा दूसरों को स्माइल कराता रहता है, हंसाता रहता है, रियली। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, मतलब वो जो क्रिसमस कंसर्ट हुआ था, क्रिसमस की पार्टी हुई थी, तो उसमें स्टार रहा था। इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसने बताया कि वो लोगों की नकल उतारता है, जैसे जो दूसरे हीरो हीरोइन होते हैं उनके इमिटेट करता है, उनको नकल उतारता है। इमिटेशन मीन्स नकल उतारना, मिमिक्री करना। तो वो मिमिक्री करता है दूसरों के। माइक यार्डवुड स्टफ़, जो माइक यार्डवुड है वो एक हीरो का नाम है उधर। तो कहते हैं जो माइक यार्डवुड जिस तरीके से मिमिक्री करता है, दूसरों को हंसाता रहता है, तो ही इज़ द सेम काइंड ऑफ पर्सन। और अपनी इसी जो क्वालिटी थी उसकी वजह से वो जो क्रिसमस कंसर्ट हुआ था उसमें वो स्टार भी बना था। नो, ही इज़ जस्ट अ कंजीनियल क्लैप्टोमैनिक। कंजीनियल होता है मतलब बचपन से ही, क्लैप्टोमैनिक मतलब चोरी करने की बीमारी। कुछ लोगों को ना चोरी करने की बीमारी होती है, तो कंजेनिटल हम लोग कह सकते हैं जो बचपन से ही। कहते हैं कि बर्थ जो हमें ट्रेट्स मिलते हैं, कहते हैं बस उसको एक ही प्रॉब्लम है कि वो उसको चोरी करने की आदत है, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. जो गवर्नर था उसको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता था, वो टेम्प्ट हो रहा था, उत्सुक हो रहा था उसको बताने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि अच्छा यही रहेगा कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसका वो खुद ध्यान रखे, मतलब उसको इन्वॉल्व ना करे, बाकी सारी चीज़ें वो खुद देख लें। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where. प्रिज्यूमेबली मीन्स वेरी लाइकली, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम उसके लिए वो जो रूम है, एग्जामिनेशन रूम है, वो कहाँ पर अरेंज करोगे। तो गवर्नर कहता है कि नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑफ हिज ओन। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब सेल में अकेला ही है, वो अपने सेल में अकेला ही रहता है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सेट द एग्ज़ाम इन देयर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो मतलब वो अपने सेल में ही अपना जो रूम है जिसमें वो बंद है वहीं पे बैठ के वो अपना एग्ज़ाम दे लेगा। दैट्स फाइन। तो कहते हैं कि ठीक है।
and we could easily get one of the parsons from St. Mary Mag's to invigilate if that. तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जो सेंट मैरी मैग्स है मतलब पास में जो चर्च है वहाँ से वो किसी जो पार्सन है उसको बुला देंगे और वो जो है वो क्या कर देगा उसको मतलब इन्विजिलेट कर लेगा, उसको देख लेगा। जैसे एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर होते हैं ना, टीचर्स को लगा देते हैं, तो वो कहते हैं जो सेंट मैरी मैग से कोई भी पार्सन होता है, प्रीस्ट काइंड ऑफ जो पर्सन होता है, तो वो आ जाएगा और उसको इन्विजिलेट भी कर लेगा। फाइन, येस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर। कहता है कि हाँ वहाँ पर काफ़ी सारे जो पार्सन्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं, डोंट दे, क्या ऐसा नहीं है? द टू मैन चकल्ड गुड नेचर्डली। जो दोनों आदमी होते हैं मतलब जो सेक्रेटरी और गवर्नर है वो चकल में खिलखिला कर हंसना, मतलब वो गुड नेचरली मतलब अच्छे भाव से वो दोनों जो है वो हंसने लगते हैं। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थाट, और जो सेक्रेटरी है उसके मन में एक जो फाइनल थाट है वो आ जाता है। At least there is one thing, you shouldn't have much trouble keeping him in communicado, should you? इनकम्युनिकेटो का मतलब है किसी से बात ना करने देना। कहता है कि एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी से बात करें, यानी कि चीटिंग ना कर पाए। ये जो प्रॉब्लम है इसका तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी है वो गवर्नर से कहता है। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली, जो गवर्नर है वो खुद से चकल करता है मतलब हंसता है अंदर ही अंदर। वंस मोर, एक बार फिर से। रिट्रेटेड हिज थैंक्स, रिट्रेटेड का मतलब होता है फिर से वो क्या कहता है उसको थैंक्स बोलता है, मतलब रिट्रेटेड किसी चीज़ को रिपीट करना, वो फिर से उस बात को रिपीट करता है और उसको थैंक्स बोलता है। एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन, और धीरे से जो फ़ोन है उसको रख देता है। क्रैडल्ड का मतलब फ़ोन रख देना। इवांस द ब्रेक एज अ प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम। अब वो सोचता है इवान के बारे में। इवान, उसका नाम क्या रखा हुआ है उन्होंने? इवान द ब्रेक, यानी कि जो इवान है वो क्या करता है? ब्रेक करता है प्रिजन को। द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जितने भी प्रिजन जेल के जितने भी अधिकारी हैं वो उसको इसी नाम से बुलाते हैं। थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, 3 बार मतलब वो जेल से भाग चुका है। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इज़ द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश्ड अप नॉर्थ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनरेस्ट है वो इस बार ही है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी है नॉर्थ साइड में इस बार लगा दी है। ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड, यानी कि मतलब अब वो जो गवर्नर का प्रीमाइसेस है उसको और ज़्यादा ग्रेस, उसकी और ज़्यादा शान नहीं बढ़ा पाएगा भाग कर। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. और जो गवर्नर है उसने बिल्कुल पक्का ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि वो उनको डिस्ग्रेस नहीं करा पाएगा, मतलब उनको शर्मिंदा नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसको बार बार भागने की बीमारी है, वो 3 बार वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका है। तो अब वो ये सोच रहा है कि मतलब इस बार वो उसको बिल्कुल भी भागने नहीं देगा और अपने आप को डिस्ग्रेस नहीं करने देगा। नॉट दैट इवान्स वॉज अ रियल बर्डन, कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो इवान है वो एक बोझ है उनके ऊपर, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है उसका जो वहाँ पे मौजूद होना है वो परसिस्टेंट मीन्स लगातार, नैगिंग मीन्स नैग करने वाला है, परेशान करने वाला, लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे वो लगातार उनको परेशान करती रहती है। He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. कहता है वो सब कुछ ठीक होगा ऑक्सफोर्ड के अंदर, जो गवर्नर है वो उसको पर्सनली देखेगा, मतलब जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो उसने खुद पर्सनली ही वहाँ पर किए हैं। And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. कहते हैं फिर इसके अलावा सबको ये पता है कि मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम इस बात का मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जो इवान है वो सचमुच जो ओ लेवल जर्मन टेस्ट है उसको देने में इंटरेस्टेड है। मतलब सबको पता है कि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट मीन्स बिल्कुल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block. कहते हैं कि 7 जून मंडे की बात है, जो रिक्रिएशनल
रिक्रिएशनल होता है मतलब वो एरिया जो कि इंजॉयमेंट के लिए बनाया होता है। तो जो रिक्रिएशनल ब्लॉक था जहाँ पर कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो लगाई हुई थी, तो वहाँ पर जो जर्मन टीचर थे इवान के, वो उसको हैंड शेक करते हैं और जस्ट अक्रॉस फ्रॉम द डी विंग, जो डी विंग को क्रॉस करने के बाद आती है, तो 8:30 PM वो उससे हैंड शेक करते हैं और उससे कहते हैं गुटेन ग्लक हर इवांश, पार्डन। अब उसने उसको कुछ जर्मन में पूछा लेकिन जो इवान है उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो कहता है पार्डन। आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। तो वो जो उसका जर्मन टीचर है वो उसको बताता है कि मैंने कहा कि गुड लक, मतलब बेस्ट विशेस दे रहा है उसको कि गुड लक, मतलब तुम्हारा जो पेपर है वो अच्छा हो जाए कल के लिए। ओ थैंक्स मिस्टर, आई मीन डेंक शॉन। उसका जो जर्मन टीचर है उसका नाम है डेंक शॉन, तो वो कहते हैं कि थैंक्स मिस्टर डेंक शॉन, मेरा मतलब है कि थैंक्स। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट जो उसके जर्मन टीचर है ना वो उसको कह रहा है कि मतलब बिल्कुल भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है, जैसे कि जो कैट है वो हेल में मतलब वो कैट जो हेल से बाहर नहीं निकल सकती, तो मतलब इट्स एन ईडियम। ईडियम किस लिए यूज़ किया गया, बहुत टफ चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि मतलब तुम्हारा ना 0% चांस है, मतलब तुम्हारे बिल्कुल भी चांस नहीं है कि तुम ये जो टेस्ट है तुम इसको क्लियर कर पाओगे। आई में सरप्राइज एवरीबडी सैड इवांस, जो इवांस है वो कहते हैं कि मतलब मैं जो है ना वो सबको सरप्राइज कर दूंगा। At 8:30 the following morning, Evans had a visitor, two visitors in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk smiling cheerfully. ग्रबी होता है मतलब डर्टी। कहते हैं 8:30 को, अगली सुबह 8:30 को, यानी कि मतलब यहाँ पर वो उससे मिला था 7 जून को, दैट मीन्स ऑन 8 जून 8:30 अर्ली मॉर्निंग जो है इवान जो है उसके सेल में 2 विजिटर आते हैं और जो इवान है वो क्या कर रहा होता है, अपनी जो स्ट्रिंग वेस्ट है, जो अपनी बनियान है उसको गंदी सी जो बनियान है उसको, उतनी गंदी सी जो उसने ट्राउज़र मतलब पैंट्स पहनी हुई है उसके अंदर वो उसको टक करने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपना जो बंक है, बंक मतलब जिसके ऊपर वो सोता है, वो जो बंक है उस पर से खड़ा हो जाता है, स्माइलिंग चीयरफुली, बहुत ही खुशी से स्माइल करते हुए। मॉर्निंग मतलब वो मॉर्निंग को जी साउंड नहीं होता इसलिए उन्होंने क्या लिखा है मॉर्निंग, तो उनको विश करता है मॉर्निंग। मिस्टर जैक्सन, जो मिस्टर जैक्सन उसके सेल में आते हैं तो उसको विश करता है, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, कि ये तो एक ऑनर है मेरे लिए कि आप मतलब जो मेरे सेल है उसके अंदर आए हैं। Jackson was a senior prison officer on D Wing and he and Evans had already become warm enemies. जो जैक्सन है वो जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है मतलब डी विंग का, डी विंग जहाँ पर कि जो इवान है उसका सेल है, तो वहाँ पर उसी जो विंग के सीनियर ऑफिसर हैं मिस्टर जैक्सन, और जो मिस्टर जैक्सन और इवान है वो ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं, दोनों में मतलब हमेशा ही कहासुनी होती रहती है। At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man, only recent recruited to the profession. और मतलब जो जैक्सन है उसी के साथ एक और साइड में खड़े हुए ऑफिसर जिसका कि नाम स्टीफन है। अब बर्ली सरली, बर्ली सरली का मतलब होता है, बर्ली मीन्स लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग और सरली मीन्स बैड टेम्पर्ड, मतलब जिसको गुस्सा जल्दी से आ जाता है। वो बड़ा सा लंबा चौड़ा सा और गुस्से वाला जो मतलब गुस्से वाला दिखने वाला जो एक आदमी था वो उसके साथ में खड़ा हुआ है। उसका अभी अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब वो नया ही नया उसने जो वो प्रिजन है एज अ पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ज्वाइन किया है। जैक्सन नॉडेड कर्टली, जो जैक्सन है वो उसकी तरफ मतलब शॉर्ट में नॉट करता है, कर्टली मीन्स इन शॉर्ट वो उसकी तरफ मतलब जो अपना सिर है वो हिला देता है। एंड हाउ इज़ आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, और वो उससे पूछता है कि हमारा जो छोटा आइंस्टाइन है वो कैसा है, मतलब उस इवान को चिढ़ा रहा है आइंस्टाइन कह के, तो कहता है कि जो छोटा आइंस्टाइन है वो कैसा है आज सुबह। Wasn't he a mathematician, मिस्टर जैक्सन, तो आइंस्टाइन के बारे में एवरीबडी नोज अबाउट इट, लेकिन इवान उसको कहता है क्या वो एक मैथमेटिशियन नहीं था, क्या वो एक मतलब मैथ्स पढ़ाने वाला नहीं था। मिस्टर जैक्सन से कहता है आई थिंक ही वॉज अ जू, मिस्टर जैक्सन, तो वो कहता है कि मतलब
मैं सोचता हूँ कि वो एक जू था। जू मतलब जो जर्मनी में रहते थे जूस, जिसके अगेंस्ट जो नाजीज पार्टी थी उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोइटेशन किया था उनका। तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वो एक जू था। इवान्स फेस वॉज अनशेवन, जो इवान का फेस था उसके ऊपर उसने उसको शेव नहीं किया हुआ था। एंड ही वॉर अ फुल फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और ऊपर से उसने फिल्दी मतलब गंदा सा दिखने वाला रेड और वाइट कलर का बॉबल हैट जो था वो पहना हुआ था। बॉबल में जो ऊपर से उठा हुआ। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई मस्ट जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बर्स्ट इन। तो वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो मिस्टर जैक्सन, मैं शेव करने ही वाला था। जब बर्स्ट इन में जैसे ही तुम अंदर आए उस टाइम पे मैं शेव करने ही वाला था। Which reminds me, Jackson turns his eyes to Stephen. Make sure you take his razor out of the cell when he is finished scraping that ugly mug of his. मग होता है कि मतलब जो पर्सन का फेस होता है उसको मग कहते हैं। तो कहता है कि हाँ, इससे मुझे याद आया, जैक्सन जो है वो अपनी जो आंखें हैं वो स्टीफन की तरफ मोड़ लेता है और उससे कहता है कि मेक श्योर मतलब पक्का श्योरिटी करना इस बात की कि जब ये अपने शेव कर ले तो जो रेज़र है उसको सेल से बाहर ले आना। जो रेज़र है उसको, जिससे हम शेविंग करते हैं उसको रेज़र बोलते हैं ना। तो कहते हैं जो रेज़र है जब ये अपना अगली मग जो अपना गंदा सा फेस है उसको स्क्रैप करना यानी कि शेविंग करना बंद कर दे, तो जो रेज़र है उसको सेल से बाहर ले आना। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रॉट, क्योंकि आजकल के दिनों में ना ये हम सबको एक फेवर कर सकता है, हमारे लिए एक काम कर सकता है, ये अपना गला भी काट सकता है मतलब जेल से बाहर जाने के लिए। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवान लुक्ड थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. कहते कुछ सेकंड के लिए जो इवान है वो मतलब सोचता है उस आदमी की तरफ जो बिल्कुल रैम रॉड की तरह खड़ा है। रैम रॉड मीन्स एक स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसकी जो लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट की पॉकेट है उसके ऊपर काफ़ी सारे जो मेडल्स हैं वो लगे हुए हैं जो कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते होंगे, राइट। तो वॉर से जीते हुए जितने भी उस मेडल्स हैं वो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर लगे हुए हैं लेफ़्ट साइड कॉर्नर में। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे। तो जो इवान उससे पूछता है कि मिस्टर जैक्सन क्या वो तुम ही हो जिन्होंने मेरी जो नेल सीजर्स हैं मतलब नेल कट करने वाली जो कैंची है उसको यहाँ से ले गए हो। इवान हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज नेल्स, क्योंकि जो इवान है वो अपने नेल्स का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। एंड योर नेल फाइल टू, और उसको कहता है कि हाँ और तुम्हारा जो नेल फाइलर था वो भी मैं ही लेकर गया हूँ। लुक फॉर अ मोमेंट इवान्स आई स्मल्डर्ड डेंजरसली। स्मल्डर्ड मीन्स आग उगलना, मतलब स्मल्डर्ड होता है जैसे कोयला होता है ना वो जलता रहता है तो उसको स्मल्डर्ड बोलता है। लुक, तो वो उसको गुस्से से कहता है कि लुक, और एक कुछ पल के लिए जो इवान की आंखें थी मतलब वो खतरनाक तरीके से जलने लगती है, मतलब उसमें गुस्सा दिखाई देता है। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जो जैक्सन था वो उसके लिए पहले से ही तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, he leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper, you want to complain? तो वो उसको कहता है कि ये तो ना गवर्नर के ऑर्डर्स थे। ही लीन्ड फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आगे को झुक जाता है। एंड लियर्ड का मतलब होता है वॉश्ड, मतलब ध्यान से देखता है और उसको देखते हैं कि मतलब उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, अब वो कैसी हो जाती है, हार्श हो जाती है और ज़्यादा कड़क हो जाती है। कंटेम्पचुअस मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, और उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाती है और वो थोड़ा फुसफुसाते हुए वो कहता है क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो। दैट मीन्स वो उसको चिढ़ा रहा है ये कह के कि क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा नेल सीजर्स और वो उठा लिए तुम्हारे रूम में से। इवान शक्ड हिज शोल्डर स्लाइडली, जो इवान है वो अपने जो कंधे थोड़े से उचका देता है। द क्राइसिस वॉज ओवर, तो कहता है कि जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो गया है, यानी कि ये जो बात है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवान्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। वो कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को स्मार्टन मतलब तैयार करने के लिए, और ये जो गंदा सा मतलब हैट तुम्हें पहना है इसको तुम उतार दो। मी एट
Ivans put his right hand lovingly on the top of the filthy woolen and smiled sadly. तो वो कहते हैं कि इवान जो है वो अपना जो सीधा हाथ है वो बहुत प्यार से अपना जो फिल्दी गंदा सा वुलन का हैट है उसके ऊपर रखता है और स्माइल करता है थोड़ा सा सैड होते हुए उदास होते हुए. डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ गुड लक इन लाइफ. तो उसको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि क्या आपको पता है मिस्टर जैक्सन, यही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत जो है गुड लक, अच्छी जो किस्मत है वो मेरी लाइफ में लेकर आती है. काइंड ऑफ लकी चार्म. और ये जो हार्ट है वो क्या है, एक तरह का लकी चार्म है मेरे लिए, मतलब बहुत लकी है. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. एंड टुडे आई थॉट, और कहते हैं कि और आज तो मैं सोचता हूँ कि वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और वो सारी चीज़ें हैं. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. कहता है कि जो जैक्सन वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन उसे किसी ना किसी कोने में जो थोड़ा बहुत जो प्यार है इवान के लिए वो छुपा हुआ है. और इवान जो है वो उसको बहुत अच्छे से जानता है और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि ये जो हैट है वो मेरे लिए लकी चार्म है, इसलिए इसे मुझे पहने रहने दो. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair. शर्ली टेम्पल मतलब एक एक्ट्रेस का नाम है जो कि काफ़ी फेमस थी उसके बालों के लिए. कहते हैं कि ठीक है, जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, उसको शर्ली टेम्पल कह के चिढ़ा रहा है क्योंकि जो इवान है उसके भी काफ़ी लंबे और वेवी बाल हैं. तो जो जैक्सन है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो उनसे नफ़रत करता है इनफैक्ट. तो उसको कहता है कि ठीक है, जस्ट दिस वंस, मतलब सिर्फ एक बार के लिए, एंड गेट शेविंग, और जो शेव है तुम वो कर लो. At 8:45 the same morning, the revered Stuart McClary left his bachelor flat in Board Street and stepped out briskly towards Carfax. उसी मॉर्निंग को 8:45 सुबह को जो रिवियर स्टूअर्ट मैकलरी है जो कि मतलब एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ाम लेने वाला है, वो अपना जो बैचलर फ्लैट है, बैचलर फ्लैट मीन्स जहाँ पर वो अकेला रहता है ब्रॉड स्ट्रीट में, वो अपने घर से बाहर निकलता है ब्रिस्कली मीन्स क्विकली और मूव करता है कारफैक्स जो एक एरिया है उसकी तरफ. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. जो weatherman था, जो मतलब forecast करने वाले होते हैं, जो मौसम बताते हैं विभाग वाले, उन्होंने जो टेम्परेचर था वो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल डेज से कम बताया था. मतलब नॉर्मल जितना होता है उससे आज जो टेम्परेचर था वो थोड़ा कम रहने वाला था. And a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of the spectacles. वो कहता है कि मतलब अभी जो आज जो वेदर था वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहने वाला था और उन्होंने एक मैकलैरी ने एक लंबा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ है, एक शेलो कम जो गहरा होता है वो क्लैरिकल हैट उसने पहना है जो कि उसको प्रोवाइड कर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको बचा रहा है, जो कि धीरे धीरे ड्रिजल मतलब हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हो रही है वो उससे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. जो कि आधा घंटा पहले जो वो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है. और नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज, स्पैटर्ड मीन्स बिखर जाना, स्प्लैश हो जाना. उसकी जो छोटी छोटी बूंदें हैं बारिश की वो उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं, उसके जो चश्मे के लेंसेज हैं उसके ऊपर आ गई हैं, स्प्लैश हो गई, मतलब उससे टकरा रही हैं. In his right hand he was carrying a small brown briefcase. और जो मैकलैरी है उसके सीधे हाथ में एक छोटा सा briefcase है ब्राउन कलर का, which contained all that he would need for this morning duties. और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि उसको आज रिक्वायरमेंट होने वाली है अपनी मॉर्निंग में, जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो ड्यूटीज़ वो देने वाले हैं उसके में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप. उसके अंदर एक सील्ड क्वेश्चन पेपर का एनवेलप है, लिफाफा है. येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म है. अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक ऑथेंटिकेशन कार्ड है उसके पास जो कि उसको एग्जामिनेशन बोर्ड से मिला है. अब पेपर नाइफ, एक पेपर कट करने का नाइफ है. अब बाइबल, एक बाइबल है क्योंकि आज उसको जो वुमेंस गिल्ड मीन्स एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है
दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रथ, क्योंकि आज उनका जो वुमेंस के साथ उनको एक अपना जो लेक्चर है वो देना है, तो उसके लिए उन्होंने एक जो बाइबल है वो भी अपने साथ रखी है। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और जो चर्च टाइम जो न्यूज़पेपर है उसकी भी जो करंट मतलब आज की जो कॉपी है, मतलब आज का जो अखबार है चर्च टाइम का, वो भी उसके ब्रीफकेस में रखा हुआ है। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज scheduled टू स्टार्ट एट 9:15, जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है ओ लेवल का, तो वो 9:15 पे स्केड्यूल है, मतलब 9:15 बजे वो शुरू होना है। Ivan was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. कहता है कि जो इवान है, लैदरिंग मतलब झाग उठाना, एंड वीगरसली मीन स्ट्रांगली, मतलब क्योंकि इसको शेव करना है तो वो ज़ोर ज़ोर से अपने जो फेस है उसके ऊपर जो लैदरिंग है उसको कर रहा है, झाग उठा रहा है। जबकि जो स्टीफन है वो 2 छोटे छोटे से जो स्क्वायर टेबल्स हैं वो लेकर अंदर आता है, और उन दोनों टेबल्स को वो एक दूसरे के आमने सामने रख देता है। एक जो उसका एंड है वो मतलब बंक की साइड है, जहाँ पर कि इवान सोता है बंक उसके ऊपर, और जो दूसरे टेबल का साइड है वो एक डिस्टैम्पर्ड स्टोन वॉल, मतलब पत्थर की बनी हुई दीवार है जिसके ऊपर कोई भी डिस्टैम्पर सफ़ेदी नहीं कराई गई है। तो इस तरीके से उन्होंने वो जो है वो 2 टेबल्स को आमने सामने रख देता है। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, उसके बाद जो स्टीफन है वो 2 हार्ड चेयर भी अंदर ले आता है। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑन विच ही प्लेस इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। स्लाइटली लेस बैटर्ड मीन्स वॉर्न आउट, जो हल्की फुल्की सी टूटी हुई है, और जिसको कि वो टेबल के सामने रख देता है, और जो मतलब वो चेयर जो है बिल्कुल जो फ्रंट सेल का जो डोर है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर, मतलब टेबल के सामने रख देता है जो कि सेल डोर के पास है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी, जो जैक्सन है वो फिर से अंदर आता है और वो जो सेल की जो फाइनल अपीयरेंस है उसको देखता है, और वो कहता है बिहेव योरसेल्फ, मतलब तुम अच्छे से बिहेव करना। लाडी मीन्स बॉय। इवान टर्न एंड नॉडेड, जो इवान है उसकी तरफ मुड़ता है और वो हाँ में सिर हिला देता है। एंड दीज जैक्सन्स पॉइंटेड टू द पिनअप्स, और उसने जो अपना सेल है उसमें कुछ ना फोटोज़ लगाई हुई होती हैं हीरोइंस की, तो वो कहते हैं एंड दीज, और ये सब पिनअप्स में जिसको उन्होंने टांगा हुआ है ऑफ, वो कहते हैं कि इनको यहाँ से हटा दो। इवान टर्न एंड नोडेड अगेन, जो इवान है उसकी तरफ मुड़ता है और फिर से हाँ में सिर हिला देता है। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन अवे, वो कहता है कि मैं इनको उतारने ही वाला था। आ मिनिस्टर इजंट ही, वो एक मिनिस्टर है क्या? वो नहीं है। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन मतलब जो वो इंसान यहाँ पर आकर बैठने वाला है, ड्यूटी देने वाला है, वो एक मिनिस्टर है क्या? वो नहीं है। एंड हाउ डिड यू नो दैट? आज जैक्सन क्वाइटली, जो जैक्सन है उससे चुपचाप से पूछते हो तुम्हें कैसे पता है कि वो एक मिनिस्टर है? वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुडंट हेल्प, कहते हैं कि क्यों नहीं, मैंने कुछ जो फॉर्म्स है उनको साइन किया था, क्या मैंने उनको साइन नहीं किया था? एंड आई कुडंट हेल्प, और मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, जब भी मैं साइन करता हूँ तो मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ और मैं पूछ भी लेता हूँ। इवान ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, जो इवान है वो बहुत ध्यान से जो रेजर है अपने जो लेफ्ट चीक से उससे वो नीचे उसको लेकर आता है, यानी कि वो शेव कर रहा है, लेदरिंग उसने झाग उठाए थे अब वो उसको क्लियर कर रहा है। एंड लेफ्ट एंड नीट स्वैथ इन अ वाइट लेदर, नीट स्वैथ मतलब जहाँ से वहाँ पर साफ़ हो गया था, वो जो झाग थे साफ़ हो गए थे, उसको क्या बोलते हैं? स्वैथ। वहाँ से एक क्लियर कट लाइन बन गई थी। कैन आई आस्क यू, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ समथिंग मिस्टर जैक्सन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? बग का मतलब होता है एक छोटा सा जो माइक्रोफोन होता है उसको बग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ जैक्सन? वो कहते हैं कि क्यों उन्होंने ये जो माइक्रोफोन है वो सेल में क्यों लगाया है? ही नोडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबाउट द डोर, वो जो अपना सिर है, वेगली मीन्स रफली, अपना सिर जो है उसको रफली हिलाता है और वो जो माइक्रोफोन वहाँ पर लगा हुआ होता है डोर के ऊपर उसकी तरफ वो इशारा कर देता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन,
जैक्सन जो है वो एडमिट करता है, कहता है कि हाँ ये उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है। जो जैक्सन है वो मतलब एग्री करता है इस बात से। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उनको सच में सीरियसली लगता है कि मतलब मैं कोशिश करने वाला हूँ भागने की फिर से। They are taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chance with you. तो वो कहता है कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है, वो कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते, और कोई भी नहीं लेना चाहेगा, मतलब तुम्हारे साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा, तुम्हारे साथ कोई भी मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वो तुम्हारे ऊपर नज़र ना रखे हो तो भाग जाओ। Who is going to listen in? वो कहता है कि कौन सुनने वाला है। I shall tell you who is going to listen in, laddie. It's the governor himself. See, वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सुनने वाला है। बॉय, laddie means बॉय, कहता है वो गवर्नर खुद है, जो कि तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है और जो तुम्हारी बातें सुनने वाला है। He don't trust your bloody inch. वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। And nor do I, और ना ही मैं करता हूँ। I shall be watching you like a hawk. मतलब मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखने वाला हूँ बिल्कुल एक बाज की तरह, हॉक की तरह। हॉक होता है बाज, जो पक्षी होता है। इवान, सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए अपना जो नाक है उसको साफ रखना, क्लियर रखना। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, और वो ये कहते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है। इवान्स नॉडेड, जो इवान है वो हाँ में सिर हिला देता है। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, उसने उसके बारे में पहले से ही पता था कि उसको बार बार अपना जो नाक है वो क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड नंबर 2, हैंकर चीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और दूसरी बात ये थी कि जो एक साफ़ सुथरा हैंकी था वो ऑलरेडी उसने अपने बंक के ऊपर निकाल कर रखा हुआ था। अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लाइनिंग, वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरा सा फोल्ड किया हुआ स्क्वायर कपड़ा था, वाइट लाइनिंग से बना हुआ। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, और वो उसको कहता है एक बात और। आइंस्टाइन यहाँ पे वो किसको बोल रहा है? इवान को। या व्हाट्स दैट, कि हाँ बताओ वो क्या है? गुड लक ओल्ड सन, वो उसको गुड लक कहता है, गुड लक मेरे बूढ़े बेटे। In the little lodge just inside the prison main gates, the revered S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard of the D wing. कहता है वो जो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है प्रिजन के मेन गेट के अंदर, वहाँ पर जो रिवियर्ड एस मैकलेरी है वो अपने नाम को साफ सुथरा से लिखता है विजिटर्स बुक में, मतलब एंट्री कर देता है। उसके बाद एक जो चुपचाप से चलने वाला ऑफिसर है वो उसके साथ साथ चलता है, डी विंग के एक्सरसाइज यार्ड में आ जाते हैं वहाँ पर। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय द जैक्सन, जहाँ पर कि उसको जैक्सन मिलता है और वो उसको ग्रीट करता है, विश करता है। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, और जो विंग का बाहर का भारी सा दरवाज़ा था वो अनलॉक्ड होता है, मतलब खुलता है। एंड लॉक्ड बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री करता है तो वो पीछे से फिर से बंद हो जाता है। द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैकलेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, कहता है कि जो हैवी इनर डोर था वो भी बिल्कुल सेम था। जो मैकलेरी थी, अब उसको मैकलेरी था उसको स्टीफन को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो स्टीफन है उसको हवाले कर दिया जाता है। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जो जैक्सन है उसे पूछता है क्या तुमने रेजर ले लिया था? स्टीफन नॉडेड, जो स्टीफन है वो हाँ भर देता है। वेल कीप योर आई स्किन, कीप योर आई स्किन मीन्स अपनी जो आँखें वो खुली रखना, क्लियर, मतलब उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखना। स्टीफन नॉडेड अगेन, जो स्टीफन है वो फिर से हाँ भर देता है, हाँ मतलब सिर हिला देता है। एंड मैकलेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर, और जो मैकलेरी है वो मतलब जो आयरन स्टेयर्स है, जो लोहे की बनी हुई सीढ़ियाँ, उस पर से क्लैंगिंग मतलब टन टन की आवाज़ करते हुए वो ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उस पर से चढ़ते हैं तो वो आवाज़ आती है ना लोहे की, तो उसको क्लैंगिंग बोला गया है। तो वो आयरन स्टेयर से ऊपर चढ़ जाता है। फॉलोइंग हिज न्यू गाइड, और उसके पीछे पीछे जो उसका नया गाइड था वो मतलब फॉलोड हिज न्यू गाइड, जो उसका नया गाइड था स्टीफन, उसको फॉलो करते हुए, उसका पीछा करते हुए। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और फाइनली वो मतलब एक जो सेल का दरवाजा है उसके बाहर अपने आप को खड़ा पाता है। वे स्टीफन ओपन द पीप होल, जहाँ पर कि जो स्टीफन है पीप होल जो है, पीप होल मतलब जो झांकने का होल होता है, उसको ओपन करता है एंड लुक थ्रू, और अंदर देखता है। दैट्स हिम, और उसको बताता है कि ये वो है, इवान है सर। इवान फेसिंग द डोर, जो इवान है उसका डोर की तरफ फेस होता है। सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स, और वो चुपचाप से बैठा हुआ होता है जो दोनों टेबल में जो सबसे दूर टेबल है उसके ऊपर। हिज होल अटेंशन
riveted to a textbook of elementary German grammar, और उसके जो सारी अटेंशन, उसका जो सारा ध्यान है वो जर्मन ग्रामर की जो एक टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर लगा हुआ है. स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, जो स्टीफन है वो मतलब चाबी निकालता है रिंग में से. एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटालिक ट्वैंग, और जो सेल का लॉक है वो मतलब स्प्रैंग, और जैसे वो एंटर करते हैं तो मतलब जो सेल का लॉक है वो उनके पीछे से बंद होता है और वो फिर से थर्ड की जो मेटालिक साउंड है, जो लोहे की साउंड है, वो आवाज़ करते हुए वो बंद हो जाता है. इट वॉज 9:10 AM, अब 9:10 का टाइम हो चुका था. व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जबकि जो गवर्नर थे उन्होंने वो जो रिसीवर था उसको ऑन कर दिया था ताकि वो सारी बातचीत सुन सकें जो कि सेल में होने वाली थी. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. जो गवर्नर था उसने जैक्सन को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि जो इवान है उसके लिए वो मतलब से छोटी भी जो प्रिकॉशन है, सावधानी है, उसको बरते. दैट वॉज ओनली फेयर, और वही ठीक रहेगा. एज इफ इवान्स वुड नॉट स्पॉटेड, और मतलब इस तरीके से कि जो इवान है उसको पता भी ना चले. बट वॉजेंट इट ऑल अ बिट थिएटिकल, तो वो सोच रहे लेकिन ये सारा जो है वो थिएटिकल मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं हो रहा है. स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्कूल के लड़के करते हैं, यानी कि चोर पुलिस खेलते हैं, तो उसी तरह का शायद कुछ ड्रामा यहाँ पर हो रहा है. हाउ ऑन अर्थ वॉज इवान्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, वो सोचते हैं कि मतलब किस तरीके से जो इवान है मतलब आज वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है, आज भी वो भागने की कोशिश कर सकता है. If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? कहता है कि अगर उसको वो इतना ही एंशियस है, इतना ही वो मतलब एक्साइटेड है जेल से भागने के लिए, जेल को तोड़ने के लिए, तो मतलब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं भाग गया, मतलब वो पेपर का क्यों वेट करेगा, जबकि उसके ऊपर इतनी सारी जो हमने पुलिस फोर्स लगा रखी है. मतलब अगर उसको भागना ही होता तो वो रिक्रिएशनल जो ब्लॉक है वहाँ से भागने की कोशिश कर सकता था. मच ईजियर, क्योंकि वहाँ से भागना थोड़ा आसान है. बट ही हैडन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. एंड देयर ही इज वॉज नाउ, और अब वो यहाँ पर है. सिटिंग इन अ लॉक सेल, वो मतलब एक बंद सेल के अंदर बैठा हुआ है. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो सारे अलर्ट हैं. 2 more locked doors between his cell and the yard, और उसके सेल और यार्ड के बीच में कम से कम 2 जो लॉक डोर्स हैं वो लॉक्ड हैं. एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टिक, और उसके बाद मतलब एक बड़ी सी दीवार है जो कि इतनी ऊंची है जितनी कि कोई भी जो भूसे का पहाड़ होता है वो. येस, इवान वॉज एज सेफ एज हाउसेस, मतलब इवान उतना ही सेफ है जितना कि कोई अपने घर में सेफ होता है. एनी वे इट वुडेंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो. कहते लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है अगर वो अपना जो रिसीवर है उसको टर्न ऑन रखता है अगले कुछ घंटों के लिए. सो इट वॉजेंट एज इफ़ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू. कहते हैं लेकिन हालांकि ऐसा होने नहीं वाला कि उसको कुछ भी ऐसा सुनने को मिलने वाला है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉजेंट इट, क्या ऐसा नहीं है. Amongst other things, an invigilator duty was to ensure that the strictest silence was observed. कहते हैं जितने भी दूसरे इन्विजिलेटर्स है उनकी ये ड्यूटी होती थी वो मेक श्योर करें, मतलब वो स्ट्रिक्ट होते हैं ड्यूटी के टाइम पे जब भी वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कि जो क्लास है उसमें उतनी शांति बनी रहे जितनी कि रिक्वायर्ड है. बट स्टिल दैट लिटिल नागिंग डाउट, लेकिन फिर भी वो परेशान करने वाला जो एक शक है ना उसके दिमाग में बार बार आ रहा है. माइट इवान्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, कि क्या जो इवान है जो मैकलरी है उसका मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. गेट हिम टू स्मगल इन ए चीज़ल और 2 और अ रोप लैडर, और क्या वो मतलब उसको जो है वो डरा धमका सकता है विद द हेल्प ऑफ चीज़ल, मतलब जो छोटा चाकू है उसकी हेल्प से. क्या वो मतलब ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, और या फिर मतलब उसको बंधक बनाने की कोशिश कर सकता है, जो वो है उसको बांध सकता है. हॉस्टेज मतलब उसको बंधक बना सकता है. क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि वो उसको बंधक भी बना पाए विद सच अ वेपन, इस तरह के किसी वेपन्स के साथ.
या फिर वो इसको किसी रस्सी से भी बांध सकते हैं, या फिर वो और अभी मतलब वो ये सारी बातें सोच ही रहा है कि मतलब और वो उसके साथ जो है वो क्या कर सकता है। द गवर्नर सेटअप शार्पली, वो मतलब ये जो परेशान करने वाला जो थॉट है उसके दिमाग में आ रहा है, तो एकदम से वो क्या करता है, अलर्ट होके बैठ जाता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, कहते हैं कि मतलब हाँ उसको ना हर तरह के जो वेपन है हर तरह का जो वेपन है उससे मतलब जो है इवान को दूर रखना पड़ेगा। दैट इवान कुड हैव यूज, जिसको कि इवान जो है वो यूज़ कर सकता है। बट व्हाट अबाउट मैकलरी, यानी कि उन्होंने वो सारी शार्प चीज़ें वहाँ से हटा दी हैं जिसको कि इवान यूज़ कर सकता था। लेकिन मैकलरी का क्या मतलब, हो सकता है जो मैकलरी वो अपने साथ ऐसी कोई चीज़ लेकर आया हो। वट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली, कहते हैं कि क्या होगा अगर वो अनविटिंगली मतलब अनजाने में, द इनोसेंट मैकलरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, कि जो इनोसेंट मैकलरी है, जो कुछ ना जानने वाला मैकलरी है, वो अपने साथ में कुछ ऐसा ले आया हो जिससे कि वो उसको यूज़ करके उसको हॉस्टेज बना ले। अ जैक नाइफ काइंड ऑफ, मतलब जैक नाइफ परहैप्स, शायद वो ऐसा ला सकता है। एंड व्हाट इफ इवान हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और क्या होगा अगर इवान जो है उसको बंधक बना लेगा इस तरीके किसी वेपन के साथ, हथियार के साथ। द गवर्नर रीच टू द फोन, जो गवर्नर है वो फ़ोन के पास जाता है। इट वॉज 9:12, मतलब 9:15 पे पेपर शुरू होने वाला था और 9:12 हो चुके होते हैं। द एग्जामिनी एंड द इन्वेजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, जो एग्जामिनी यानी कि इवान और जो इन्विजिलेटर मैकलरी है उनको एक दूसरे के साथ जो स्टीफन है पहले इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं। When जैक्सन केम बैक एंड shouted टू मैकलरी थ्रू द सेल डोर, जबकि मतलब इंट्रोडक्शन हो चुका होता है तभी जो जैक्सन है वो वहाँ पर आते हैं पीछे से और मैकलरी को सेल के डोर से आवाज़ लगाते हैं। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, वो उसको कहते हैं कि क्या तुम एक मिनट के लिए बाहर आ सकते हो सर। सो यू टू स्टीफन, और स्टीफन को भी कहता है तुम भी बाहर आ जाओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर वरीज, जो जैक्सन है वो जल्दी जल्दी जो गवर्नर की चिंता है उनको एक्सप्लेन कर देता है, बता देता है। एंड ब्लैकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म एंड शोल्डर लेवल whilst जैक्सन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोथ्स, तो मतलब मैकलरी जो है वो मतलब समझ जाता है, वो बहुत ही शांति से अपने जो हाथ हैं उनको शोल्डर्स के बराबर में लेवल में मतलब ले आता है, खड़ा कर देता है। और जो जैक्सन है उसको फ्रिस्क मतलब उसके कपड़ों को थोड़ा बहुत झाड़ लेता है, मतलब चेक करता है। फ्रिस्किंग मीन्स चेक करना, टच करके। समथिंग हार्ड है, वो कहता है कि यहाँ पे कुछ हार्ड है सर। माई रीडिंग ग्लासेस, तो वो उसको बताता है कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस है, मतलब मेरे पढ़ने के चश्मे हैं। रिप्लाइड मैकलरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, वो जो मैकलरी वो उसको रिप्लाई करता है अपने जो स्पेक्टिकल्स का जो केस है उसकी तरफ देखते हुए। Jackson quickly reassured him and bending down on the landing thumb tickled the clutches of the suitcase, जो जैक्सन है उसको जल्दी से reassure कर देता है और फिर नीचे बैठ जाता है और अपने जो थंब से और जिसके सूटकेस के क्लचेस हैं, सूटकेस का जो लॉक है उसको ओपन करता है अपने जो थंब है उससे फ्लिक करते हुए। यानी कि वो जो अपना थंब है उससे टच करता है, उसका जो सूटकेस है उसके क्लचेस को ओपन कर देता है। पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, और जो भी उसके एनवेलप रखे होते हैं उसके सूटकेस में वो उनको टच करता है, उनको हिलाकर देखता है। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स, और मतलब हर एक जो उसका पेपर होता है वो अपने हाथों से उनको गुजारता है, मतलब उनको चेक करता है अलॉन्ग देयर सरफेसेस, और उनके जो सरफेसेस है उनको भी। एंड सीम सेटिस्फाइड, और काफ़ी संतुष्ट फील करता है। ही referred cursorily through a few pages. This chapter is quite long, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, एंड दिस चैप्टर हैज़ 24 पेजेस। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।